स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द रैपिड रिव्यू ऑफ दी साइकाइट्री। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में जो फीचर्स होते हैं वो 6 मंथ प्लस की हिस्ट्री होती है। उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो कौन से होते हैं? रिड्यूस स्लीप होता है, रिड्यूस कंसंट्रेशन होती है, एंड लॉस ऑफ एनर्जी होता है, एंड इरिटेबिलिटी होती है। एंड वी ट्रीट द जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर विद द CBT एंड द SSRI। ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स होते हैं। एंड देन सेकंड लाइन में हमारे पास क्या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स एंड बेंजोज आते हैं। ठीक है, देन वी हैव द एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। उसमें आपके पास क्या, लेट सपोर्ट कोई भी जो ना ट्रिगर आ गया, ट्रिगर की वजह से आपके पास क्या मूड सिम्टम्स हुए। मूड सिम्टम्स आपके पास क्या वही होंगे, लेक ऑफ स्लीप एंड लेक ऑफ कंसंट्रेशन एंड जो ना आपके पास क्या लॉस ऑफ एनर्जी, इरिटेबिलिटी। अगर यही सिम्टम्स अप टू 6 मंथ हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। अगर 6 मंथ प्लस की हिस्ट्री है तो उसको हम बोलते हैं क्या, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। देयर इज बेसिकली जो टाइम होता है ना वो साइकेट्री में वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर अप टू 6 मंथ है सो इट इज़ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, एंड 6 मंथ प्लस है तो इट इज़ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। दोनों चीज़ें सेम ही है, सिम्टम्स हर चीज़ सेम है, लेकिन टाइम का फ़र्क है। ठीक है, दोनों में। देन वी हैव द पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर में 1 मंथ प्लस की हिस्ट्री होती है ऑफ द पैल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड टैकिकार्डिया एंड द फियर। एंड इसको हम ट्रीट करते हैं विद SSRI, SNRIs एंड CBD के साथ ट्रीट करते हैं विद द पैनिक डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें पैल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टैकिकार्डिया वगैरह होगा। ठीक है, देन वी हैव द स्पेसिफिक फोबियाज। फोबियाज में भी 6 मंथ प्लस की हिस्ट्री होती है विद इंटेंस फियर होता है ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, इसको हम फोबिया बोलते हैं। अब उसमें 2 टाइप्स आती हैं हमारे पास, एक आता है अगोरफोबिया, दूसरा आता है हमारे पास सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। अगोरफोबिया मेरे पास क्या होता है, इट इज़ इरिटेबल फियर ऑफ द ईदर पब्लिक स्पेसेस और द पब्लिक ट्रांसपोर्ट और द क्लोज स्पेसेस। इनका ना उसको फियर होता है बंदे को, उसको हम अगोरफोबिया बोलते हैं। देन वी हैव द सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें हमारे पास क्या होता है, इट इज़ स्पेसिफिक फियर ऑफ द एम्बेरसमेंट इन द सोशल सिचुएशन। सोशल सिचुएशंस जो भी होती हैं उनमें एम्बेरसमेंट ना उसकी जो ना उसका फियर होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। इन दोनों को हम ट्रीट करते हैं विद दी SSRI एंड CBT। दिस इज़ फॉर द ट्रीटमेंट एंड फॉर द परफॉर्मेंस टू बूस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस, उसके लिए हम बीटा ब्लॉकर देते हैं। ठीक है, उसके लिए हम बीटा ब्लॉकर देते हैं। देन वी हैव द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब लेट सपोज कोई भी ट्रॉमा हुआ है किसी का, वो या फिर बंदे का ट्रॉमा होता है या फिर उसने किसी दूसरे का ट्रॉमा देखा हुआ होता है। ठीक है, अगर ट्रॉमा के बाद जो मूड सिम्टम्स है या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर है, उसके जो सिम्टम्स है अगर लेस देन 1 मंथ हैं तो इट इज़ अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगर 1 मंथ प्लस हिस्ट्री है तो इट इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, ट्रॉमा के जो सिम्टम्स होंगे वो उसमें भी होते हैं। ठीक है, ट्रॉमा के जो साइंस होती हैं वो वहाँ पर होंगी। एंड देन जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब कि जो एंजाइटी के फीचर्स हैं, एंजाइटी के फीचर्स आपके पास क्या होंगे, लेक ऑफ स्लीप एंड लेक ऑफ कंसंट्रेशन एंड लॉस ऑफ एनर्जी एंड इरिटेबिलिटी आपके पास। अगर 1 मंथ प्लस है तो इट इज़ PTSD, लेस देन 1 मंथ है तो इट इज़ अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। देन वी हैव द OCD। OCD इज़ द इंटेंसिव आइडियाज फॉलोड बाय द डिस्ट्रेस एंड repetitive rituals। आइडिया इज़ बेसिकली ऑब्सेशन एंड फॉलोड बाय डिस्ट्रेस की वजह से वो बंदा उसको रिपीट करता है चीज़ को। लेट सपोज अगर कोई भी बंदा एक डोर बंद करके आया, बैठ गया, बैठने के बाद उसको ख्याल आया, इट इज़ ऑब्सेशन। देन ऑब्सेशन की वजह से उसको डिस्ट्रेस हुआ, डिस्ट्रेस की वजह से उसी चीज़ को दोबारा रिपीट किया, दोबारा दरवाज़ा बंद किया, इट इज़ रिचुअल। दोबारा दरवाज़ा बंद करना इट इज़ कंपल्जन, एंड ऑब्सेशन इज़ दी थॉट, जो उसको आइडिया आ रहा है। दिस इज़ बेसिकली इसमें बार बार एक चीज़ को बंद करना खोलना होता है या फिर उसको तरतीब में बनाना होता है। ठीक है, इट इज़ OCD। एंड इसमें एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं कि ट्राइकोटिलोमेनिया। ट्राइकोटिलोमेनिया इज़ द पुलिंग ऑफ द हेयर्स। ये मैंने एक बंदे को देखा हुआ था, वो बार बार अपने ना हेयर्स को पुल कर रहा था। ठीक है, एनीवेज सो इट इज़ ट्राइकोटिलोमेनिया इज़ द पुलिंग ऑफ द हेयर्स, वो बार बार उसको पुल कर रहा होता है। ठीक है, वी ट्रीट द OCD विद दी SSRIs। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास NCBT एज वेल। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं। बाइपोलर सिम्टम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इट इज़ डिग फास्ट सिम्टम। D is for destructibility and I is for impulsivity and G is for grandiosity, F is for flight of ideas, A is for जो ना आपके पास क्या A is for क्या था यार, एस फॉर एक्टिविटी एंड एस फॉर जो ना आपके पास क्या स्लीप एंड टी इज़ फॉर टारगेटिवनेस। ठीक है, उसमें डिस्ट्रक्टिबिलिटी ज़्यादा होती है, इम्पल्सिविटी ज़्यादा होती है, ग्रैंडियोसिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, एंड देन फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ मतलब क्या, वो खुद को समझ रहा होता है कि जो ना मैं बहुत ही पावरफुल हो गया हूँ। ठीक है, स्लीप भी कम होती है एंड टॉकेटिवनेस होती है बहुत। ठीक है, दीज आर दी डिग फास्ट सिम्टम्स किसमें होते हैं, बाइपोलर सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, देन वी हैव द बाइपोलर वन। इसकी जो क्राइटेरिया होती है फॉर द डायग्नोसिस, इट इज़ मेनिया प्लस माइनस डिप्रेशन। डिप्रेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर मेनिया का एपिसोड आया हुआ है, एक ही एपिसोड आया है, एटलीस्ट 1 वीक तक सिम्टम्स रहे या फिर 1 वीक से ज़्यादा चले गए, इट विल बी द बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। ठीक है, या अगर 1 वीक तक रहे तो भी ठीक है, या तो साइकोसिस की हिस्ट्री हो या फिर हॉस्पिटलाइजेशन की हिस्ट्री हो उसी की वजह से, सो इट विल बी द बाइपोलर 1 डिसऑर्डर। बाइपोलर 1 में मेनिया इज़ द इंपॉर्टेंट वन। मेनिया आपके पास क्या होता है, ये मेनिया की सिम्टम्स हैं, डिग फास्ट जो है ना
ये मेनिया के ही सिम्टम है बेसिकली, ठीक है। मेनिया में बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब एक बार सिम्टम्स तो बाइपोलर के हैं लेकिन उसमें सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, ग्रेंडोसिटी बढ़ जाती है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, इम्पल्सिविटी, ठीक है। सो इट इज़ बाइपोलर 1। बाइपोलर 2 में देयर इज़ हाइपोमेनिया, ये सारे सिम्टम्स बढ़ेंगे लेकिन एज़ कम्पेयर टू मेनिया वो कम होंगे, ठीक है। देन वी हैव द डिप्रेसिव एपिसोड्स, वी यू जो ना आपके पास का उसके जो पेशेंट आएगा उसमें आपके पास का मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर ज़रूर होगा विद द हाइपोमेनिया, उसको तभी आपने बाइपोलर 2 लेवल करना है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ द बोथ बाइपोलर इज द मूड स्टेबलाइजर लाइक लिथियम, वेलप्रोएट, कार्बामेज़ेपिन, ओलेंजापिन, रिस्पेराडोन, एंड डोंट गिव द एसएसआरआईज अलोन टू द मैनिक पेशेंट, इट विल एक्सरबेट द मेनिया, ठीक है। एसएसआरआईज अलोन नहीं देने, वो उसको एक्सरबेट कर देंगे, ठीक है। दी ओलेंजापिन एंड द रिस्पेराडोन आर द एंटीसाइकोटिक, एंड कार्बामेज़ेपिन सॉरी लिथियम वेलप्रोएट इज द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, एंड कार्बामेज़ेपिन इज आल्सो एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, ठीक है। लिथियम आपके पास क्या इसमें बाइपोलर में दे दिया हम, ठीक है। लिथियम के जो एडवर्स इफेक्ट है वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो आपको पता होंगे क्या होते हैं। एक चीज़ आती है हमारे पास क्या, साइक्लोथाइमिया। साइक्लोथाइमिया इज हाइपोमेनिया प्लस डिस्थाइमिया। अब डिस्थाइमिया क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। बट साइक्लोथाइमिया इट इज़ अ लेस सिवियर फॉर्म ऑफ द बाइपोलर डिसऑर्डर, ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन डिस्थाइमिया क्या है, डिस्थाइमिया इट इज़ द लेस सिवियर फॉर्म ऑफ द मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिस्थाइमिया में आपके पास क्या डिप्रेशन होता है लेकिन एज कम वो जो सिवियर डिप्रेशन होता है वो नहीं होता है, सो इसको हम तभी कहते हैं क्या, इट इज़ अ लेस सिवियर फॉर्म ऑफ द मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। सो डिस्थाइमिया आपको पता चल गया कि क्या होता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में आपको क्या पता होना चाहिए, सिग ई कैप सिम्टम्स होते हैं। सिग, एस इज फॉर स्लीप, एंड आई इज फॉर इंटरेस्ट, जी इज फॉर गिल्ट, ई इज फॉर एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी एंड कंसंट्रेशन इज आल्सो लो सी, एंड ए इज फॉर एपेटाइट, सी इज पी इज फॉर साइकोमोटर रिटार्डेशन, एस इज फॉर सुसाइडैलिटी। ये जो सारे सिम्टम्स हैं अगर किसी बंदे में ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 वीक्स हैं तो आपके पास क्या है, वो डिप्रेसिव पेशेंट है, ठीक है। ये इसकी क्राइटेरिया होती है 2 वीक से ज़्यादा या फिर 2 वीक। उसके बाद एक डिप्रेशन होता है टिपिकल डिप्रेशन, जिसको हम मेलनकोलिक डिप्रेशन भी बोलते हैं। इसमें स्लीप भी कम होती है, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग होती है, एंड लैक ऑफ एपेटाइट होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इसमें ज़्यादा आपको पता नहीं हो कोई मसला नहीं है। देन वी हैव द एटिपिकल डिप्रेशन। एटिपिकल में स्लीप भी ज़्यादा होती है एंड एपेटाइट भी ज़्यादा होती है। वी ट्रीट दिस वन विद द माउस मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ये आपके पास क्या, ये एमसीक्यूज में बहुत दफ़ा पूछा गया आपसे, ठीक है। एटिपिकल को हम किससे ट्रीट करते हैं। देन वी हैव द साइकोटिक डिसऑर्डर्स। वी हैव द ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में आपके पास क्या साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं, वो मैं नीचे बताऊंगा कि कौन से साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा चलो पहले सिम्टम्स डिस्कस करते हैं, देन वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। वी हैव द पॉजिटिव सिम्टम्स एंड द नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स हमारे पास क्या आता है, डिल्यूजन आता है, हेलुसिनेशन आता है, एंड देन कॉन्सेप्चुअल डिसऑर्गेनाइजेशन आती है। दीज आर द पॉजिटिव सिम्टम्स, एंड द नेगेटिव सिम्टम्स आर द लॉस ऑफ द फंक्शन, एनेडोनिया। एनेडोनिया इज द लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड इम्पेयर कंसंट्रेशन एंड डिमिनिश्ड सोशल एंगेजमेंट। These are the negative symptoms. These positive and negative symptoms are present in the साइकोटिक डिसऑर्डर्स लाइक ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में बेसिकली होता क्या है, ये जो सारे सिम्टम्स हैं दे आर लेस देन और इक्वल टू 1 मंथ। ये 1 मंथ या फिर लेस देन 1 मंथ की हिस्ट्री होगी। एंड देन वी हैव द स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म। स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर में बेसिकली ये जो सारे सिम्टम्स हैं दे आर लेस देन 6 मंथ्स। ये 6 मंथ है कम होते हैं, ठीक है। उसको हम स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म बोलेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया तब बोलेंगे जब ये जो सिम्टम्स है या तो 6 महीने तक हो, एटलीस्ट 6 महीने तक हो, या फिर 6 मंथ से ज़्यादा हो। दिस इज स्किज़ोफ्रेनिया, ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर। स्किज़ो मीन्स साइकोटिक फीचर्स एंड अफेक्टिव मीन्स मूड फीचर्स। इसमें आपके पास क्या होगा, साइकोसिस विद मूड सिम्टम्स। जो सिग ई कैप सिम्टम मैंने बताया डिप्रेशन वाले, वो भी इसमें होंगे, ठीक है। दिस वॉज अबाउट द साइकोटिक डिसऑर्डर्स। देन वी हैव द टाइप्स ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया। वी हैव अ कैटाटोनिक टाइप। कैटाटोनिक टाइप में सिर्फ आपको मोटर एक्टिविटी चेंज मिलेगी, नेगेटिविज्म मिलेगा, एंड इसमें आपको इकोलेलिया मिलेगा एंड इकोप्रेक्सिया मिलेगा, ठीक है। पैरानोइड आपके पास क्या होता है, ये दिस इज द डिल्यूजनल सिस्टम। इसमें आपके पास क्या होगा, प्री ऑक्यूपाइड विद द स्पेसिफिक डिल्यूजनल सिस्टम। इसमें डिल्यूजन होगा पूरा का पूरा, ठीक है। उसको हम पैरानोइड टाइप बोलते हैं। देन वी हैव अ डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप। इसमें स्पीच एंड बिहेवियर पूरा का पूरा डिसऑर्गेनाइज होता है। एंड देन वी हैव रेजिडुअल टाइप। रेजिडुअल टाइप में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सिम्टोमेटोलॉजी एग्जिस्ट करती है। वो नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ डिल्यूजन। डिल्यूजन भी नहीं होता, एंड हेलुसिनेशन भी नहीं होती, एंड मोटर डिस्ट्रेस भी इसमें या फिर डिस्टर्बेंस नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। इसको हम जो ना रेजिडुअल टाइप ऑफ द जो ना आपके पास क्या स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, ठीक है। दिस वॉज अबाउट द साइकोटिक जो ना डिसऑर्डर। देन वी हैव द अल्कोहलिक जो ना आपके पास क्या कहते हैं
इंटॉक्सिकेशन। अल्कोहल बेसिकली इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो क्या करता है, इट स्टिमुलेट द गाबा, मतलब क्या, गाबार्जिक एक्टिविटी ब्रेन में बढ़ाएगा। तो ये क्या होता है, गाबा इट इज़ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर द न्यूरॉन। सो पूरा का पूरा जो ब्रेन है वो बिल्कुल शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। एंड इट इनहिबिट द ग्लूटामेट, एंड ग्लूटामेट इट इज़ अ स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर टू द ब्रेन। सो वो उसको इनहिबिट करेगा तो आपके पास क्या, बहुत ज़्यादा शट डाउन हो जाएगा ब्रेन। सो ब्रेन की इनहिबिशन हो जाएगी, ठीक है। ब्रेन इनहिबिशन इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन द अल्कोहल, ठीक है। देन वी हैव द इंटॉक्सिकेशन सिम्टम एंड द विथड्रॉल सिम्टम। मैं आपको बताऊंगा कि इंटॉक्सिकेशन में जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं और उसको ट्रीट कैसे करते हैं, एंड देन विथड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं, उसको ट्रीट कैसे करते हैं, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, स्लर्ड स्पीच, एटेक्सिया, इमोशनल लाइबिलिटी एंड डिसइनहिबिशन। इसको ट्रीट करते हैं विद द फ्लूइड्स एंड एंटीमेटिक्स ओनली, कोई चीज़ और नहीं देनी, ठीक है। एंड देन वी हैव द विथड्रॉल सिम्टम्स, ब्रेन इसमें ना एक्साइटेशन हो जाती है बिकॉज रिड्यूस्ड गाबा, क्योंकि विथड्रॉल हो रहा है ना तो गाबा कम होगा, ग्लूटामेट बढ़ेगा। सो पेशेंट प्रेजेंट विद द एजिटेशन, टेकिकार्डिया, जीआई अपसेट, अल्कोहलिक हेलुसिनेशंस एंड बट इन अल्कोहलिक हेलुसिनेशंस देयर इज इंटैक्ट ओरिएंटेशन, या इसमें ना बंदा ओरिएंटेड होता है अल्कोहलिक हेलुसिनेशन में। सीजर्स भी होते हैं। देन डिलीरियम ट्रेमेंस इज द इंपॉर्टेंट वन। इसमें नो इंटैक्ट ओरिएंटेशन, नो इंटैक्ट, यहाँ पर ओरिएंटेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है इन द डिलीरियम ट्रेमेंस। एंड इट अकर्स आफ्टर द 48 आवर्स और 72 आवर्स, उसके बाद होता है डिलीरियम ट्रेमेंस, ठीक है। ये बाकी जो चीज़ें होती हैं ये बिफोर 48 आवर्स होती हैं, ठीक है। वी ट्रीट द विथड्रॉल सीजर्स विद द लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडायाज़ेपिम्स लाइक लोराज़ेपम, डायाज़ेपम, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से एमसीक्यूज में ज़रूर पूछा जाएगा। एंड वी मेंटेन द विथड्रॉल सिम्टम्स विद दी डायसल्फराम, नैलेक्सोन एंड एक और भी था, ठीक है, लेकिन वो दोनों आपको पता होनी चाहिए, नैलेक्सोन एंड द जो ना आपके पास क्या, नेल्ट्रेक्सोन एंड डायसल्फराम। उससे हम मेंटेनेंस करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं विद द लॉन्ग एक्टिंग बेंजोज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देन वी हैव द ओपियोइड इंटॉक्सिकेशन। ओपियोइड इंटॉक्सिकेशन में जो सिम्टम्स होते हैं वो बेसिकली इट एक्ट ऑन द म्यू रिसेप्टर्स। इसमें यूफोरिया होता है, दिस इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है। दिस इज इंपॉर्टेंट, पिन पॉइंट पीपल होती है, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, इसमें पिन पॉइंट पीपल आपको मिलेगी। एंड रिड्यूस्ड गैग रिफ्लेक्स मिलेगा। एंड वी ट्रीट विद द इंटॉक्सिकेशन सिम्टम विद द नैलेक्सोन, ठीक है। नैलेक्सोन यहाँ पर यहाँ पर पता सॉरी, अच्छा यहाँ पर पता नहीं यार क्या था, नेल्ट्रेक्सोन था या फिर नेलेक्सोन था, मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन डायसल्फराम वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एंड देन इसके विथड्रॉल जो सिम्टम्स होते हैं उसको कैसे ट्रीट करते हैं, ओपियोइड को, ठीक है। ओपियोइड के जो सॉरी उसको जो विथड्रॉल सिम्टम्स होते हैं वो होते क्या हैं, डायलेशन ऑफ पीपल होगी, बिकॉज यहाँ पर पिन पॉइंट पीपल थी, यहाँ पर डायलेट हो जाएगी। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, दिस इज इंपॉर्टेंट फीचर। लेक्राइमेशन इज द इंपॉर्टेंट फीचर, पूरी की पूरी जो सिक्रीशंस है ना वो सारी एक्टिवेट हो जाती हैं। स्वेटिंग भी होगी एंड यॉर्निंग होगी, या यॉर्निंग इज द इंपॉर्टेंट सिम्टम। एंड वी ट्रीट द विथड्रॉल सिम्टम ओपियोइड विद द जो ना आपके मेथाडोन एंड द ब्यूप्रेनॉर्फिन। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपसे ज़रूर एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। वी ट्रीट द विथड्रॉल सिम्टम द ओपियोइड, या तो आपको सिम्टम्स देके पूछेंगे कि किस चीज़ का विथड्रॉल, या फिर ट्रीटमेंट का डायरेक्ट पूछ लेंगे, ठीक है। मेथाडोन या फिर ब्यूप्रेनॉर्फिन से ट्रीट करते हैं, ठीक है। देन वी हैव द कोकेन। कोकेन में आपके पास क्या होता है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो वो क्या होता है, इट इंक्रीजेज दी डोपामीन, नोरेपेनेफ्रिन, सीरोटोनिन, आसान अल्फाज में जो ना आपके पास क्या कैटेकोलामीन को ज़्यादा करता है, ठीक है। एंड देन इसमें हिस्ट्री पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद द नेजल परफोरेशन, उसमें ज़रूर होगी, दिस इज इंपॉर्टेंट फीचर। एंड देन इसकी इंटॉक्सिकेशन की जो सिम्टम्स होते हैं, प्यूपिल डायलेशन होती है, टेक्टाइल हेलुसिनेशन, ये पेशेंट ऐसे प्रेजेंट करेगा कि जो ना इंसेक्ट्स उसके ऊपर ना क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फीचर ये इसी में मिलता है, ठीक है। टेक्टाइल हेलुसिनेशन आपको कोकेन में मिलती है। यूफोरिया होगा एंड एजिटेशन होगी, ये इंटॉक्सिकेशन सिम्टम्स एंड विथड्रॉल सिम्टम्स के क्या है, स्लीपनेस है, हंगर एंड डिप्रेशन है, ठीक है। दिस वाज द कोकेन। एंड देन वी हैव द मेथाम्फेटामिन भी जो उसका मैकेनिज्म एक्शन है वो भी सेम ही है, ठीक है। एंड इट आल्सो इंक्रीज द मोनोमीन्स की इंक्रीज करता है, कैटेकोलामीन या फिर जो ना आपके पास मोनोमीन्स। एंड एट इंटॉक्सिकेशन विद द इंटॉक्सिकेशन एंड विथड्रॉल सिम्टम जो है वो बिल्कुल सेम है टू द कोकेन। देन वी हैव द मैरिजुआना में आपके पास इंटॉक्सिकेशन सिम्टम, कंजक्टाइवल इंजेक्शंस होती हैं, कामनेस एंड अल्टर्ड जजमेंट होती है। एंड विथड्रॉल जो सिम्टम्स होते हैं, रिड्यूस एपेटाइट हो जाती है, इंसोम्निया एंड इरिटेबिलिटी होती है, ठीक है। So this was about the drug of abuse. Next we have attention deficit hyperactivity disorder. Attention deficit hyperactivity disorder आपके पास क्या लेस देन 12 ईयर की एज में बच्चों में होता है, हेरिटेबल होता है 75% आपके पास क्या, ठीक है। एंड इसमें होता क्या है, बच्चा प्रेजेंट करता है विद द हाइपर एक्टिविटी, बहुत ही एनर्जेटिक होता है, और जो ना आपके पास क्या
रनिंग अराउंड, बिल्कुल घूमता फिरता रहता है, एक जगह पर बैठ नहीं सकता, लाउड होता है बिल्कुल, फेल टू जो ना फिनिश द टास्क, वो फेल कर जाएगा, एंड फॉरगेटफुल होता है, इजीली डिस्ट्रैक्टेड एंड प्री मेच्योर, जो ना प्री मेच्योरली आंसर, मतलब क्या यही होगा हिस्ट्री की जो ना वो हाइपर एक्टिव होता है, एनर्जेटिक होता है बहुत ही, ठीक है। इसको अगर बच्चे की जो एज है वो प्री स्कूल है तो उसके पेरेंट्स को हम काउंसल करते हैं, अगर प्री स्कूल से बाद की एज है मतलब ज़्यादा है तो उसको हम ट्रीट करते हैं विद मिथाइलफेनिडेट फर्स्ट लाइन ड्रग, एंड देन वे हैव एटोमोक्सिटिन एंड गुआनिफेसिन, वो हम बाद में देते हैं, ठीक है। एंड क्लोनिडीन एज वेल, वो भी दे सकते हैं, लेकिन मिथाइलफेनिडेट इज द इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। देन वी हैव द आर्टिज्म डिसऑर्डर, आर्टिज्म में आपके पास क्या बच्चा प्रेजेंट करेगा विद अलोन होगा, बिल्कुल डिलेड उसकी डेवलपमेंटल होगी, दिस इज इंपॉर्टेंट, उसके जो माइलस्टोन्स होंगे डेवलपमेंट के वो बिल्कुल डिले होंगे, एंड इट प्रेजेंट विद द म्यूटिज्म, बिल्कुल म्यूट होता है, किसी के साथ बात नहीं करता, एंड रिड्यूस एक्टिविटीज, उसकी एक्टिविटीज़ भी बिल्कुल कम होती हैं, दिस इज अपोजिट टू द अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें एक मोटर साइन होती है जिसको हम बोलते हैं टिपटो वॉकिंग, टिपटो पर ना वो वॉक करते हैं, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव दी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर में मैं वही चीज़ डिस्कस करूँगा जो आपके पास क्या आपके एग्जाम्स में ना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एक चीज़ आती है स्किज़ोइड, जो ना आपके पास क्या पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये क्लस्टर ए में आते हैं, ठीक है। स्किज़ोइड में बेसिकली देयर इज़ नो इंटरनल रिलेशनशिप, इनको ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता रिलेशनशिप में, ठीक है। अलोन होते हैं, जॉब करते हैं, नाइट में ये पसंद करते हैं, ठीक है। इसके अपोजिट एक चीज़ होती है अवॉइडेंस, जो कि क्लस्टर सी में आते हैं, दे वांटेड द रिलेशनशिप बट रिलेशनशिप में होते नहीं है, रिलेशन में होते नहीं लेकिन उसको रिलेशनशिप चाहते हैं बहुत है, ठीक है। बट एंग्जाइटी टू इनिशिएट, उसकी एंग्जाइटी की वजह से वो इनिशिएट नहीं कर पाते, ठीक है। ये और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अवॉइडेंट एंड स्किज़ोइड। देन वी हैव द स्किज़ोटिपिकल, इट इज़ मैजिकल थिंकिंग होती है, इसमें ऑड बिलीफ्स होते हैं, ड्रेस वियर्डली एंड मैलिग्नेंट, इट इज़ मैलिग्नेंट बिकॉज इट कैन लीड टू द स्किज़ोफ्रीनिया, या स्किज़ोफ्रीनिया में जा सकते हैं, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, स्किज़ोटिपिकल स्किज़ोफ्रीनिया में जा सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव द बॉर्डर लाइन विच इज़ वो क्लस्टर 2 में आते हैं, ठीक है। फीमेल में ज़्यादा होता है ये, मेल से इसमें ना नेगेटिव सेल्फ इमेज हो जाती है, सेल्फ इमेज बिल्कुल नेगेटिव होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज सुसाइडल सेल्फ इंजरीज, मतलब क्या पूरी की पूरी सुसाइड नहीं होती, वो जो ना सिर्फ और सिर्फ जो ब्लेड से कटिंग होती है या फिर चाकू से कटिंग होती है ना वही होती है, ठीक है। ज़्यादातर यही जो इसे ही प्रेजेंट करते हैं विद द बॉर्डर, वो जो बॉर्डर लाइन होते हैं, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। देन वी हैव द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एंटीको सोशल में जो ना इसको कंडक्शन डिसऑर्डर भी बोलते हैं या फिर कंडक्ट डिसऑर्डर बोलते हैं, व्हेन जो पेशेंट की जो उम्र है लेस देन 18 ईयर हो या फिर 18 ईयर हो तो उसको हम बोलते हैं कि कंडक्शन डिसऑर्डर। इसमें हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ या फिर जो ना आपके पास क्या वायोलेंस की हिस्ट्री ज़रूर होती है, ठीक है, एंटीको सोशल जो ना उसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दी क्लस्टर नहीं जो ना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द साइकेट्री पोर्शन, ठीक है। मैंने इसमें जो टॉपिक छोड़ दिए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने वो कवर कर दिए हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, यार वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो मेरे पास जो अभी लिखा हुआ है ना वो बिल्कुल बड़ा है, तो मुझे ना तो उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। सो आप वो कर लेना, उसमें मैं बता देता हूँ कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक जो ना फिज़िकल होता है जिसको हम सोमेटिक सिम्टम बोलते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल सिम्टम होता है। देन वी हैव न्यूरोलॉजिक जो ना आपके उसका डिसऑर्डर जिसको हम कन्वर्जन डिसऑर्डर बोलते हैं, इसमें कोई ना कोई न्यूरोलॉजिक फीचर होता है, उसके साथ आपके पास का कोई भी फिजिकल या फिर हो या फिर नहीं हो कोई मसला नहीं है, ठीक है। देन थर्ड आता है इसमें इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर जिसको हम हाइपोकॉन्ड्रियोसिस भी बोलते हैं। इसमें कोई भी जो ना आपके पास क्या एब्सेंट रियल फिजिकल सिम्टम, इसमें रियल फिजिकल सिम्टम बिल्कुल एब्सेंट होता है, ठीक है। देन दूसरी आती है हमारे पास एक आता है कि आपके पास क्या फैक्टिशियस डिसऑर्डर जिसको हम मनकाउसन सिंड्रोम भी बोलते हैं। वो बेसिकली नर्सेज में बहुत ज़्यादा होता है और वो बच्चों में ज़्यादा होता है, उसमें चाइल्ड अब्यूज़ की हिस्ट्री होती है और इसमें ना सिक रोल होता है कि बंदा खुद ना सिक होने का रोल प्ले कर रहा होता है, इसको हम फैक्टिशियस डिसऑर्डर बोलते हैं। वो नर्सेज में बहुत ज़्यादा होता है, वो बहाने कर रही होती है कि हम बीमार हैं, ठीक है। एनीवेज एंड देन लास्ट आता है हमारे पास क्या सेकेंडरी गेन की वजह से कोई भी चीज़ हो, ठीक है, सेकेंडरी गेन हो, साइकेट्री प्रॉब्लम हो, उसको हम बोलते हैं क्या मेलनगरिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ आती है स्टेमरिंग इज़ द डिस्टर्बेंस ऑफ द जो ना फीलिंग इन द रिदम्स, उसको हम स्टेमरिंग बोलते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। स्टेमरिंग का जो भी डेफिनेशन बताई उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द साइकेट्री पोर्शन, ठीक है। मैंने यहाँ पर सब जो इंपॉर्टेंट पोर्शन था ना वही कवर किया है, ठीक है। मैं इसकी पिक्चर लगा दूँगा लास्ट में।